हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो है त्योहार दीपावली, धनतेरस और आने वाले भैया दूज सबको सभी त्योहार के से संबंधित जो है आप लोगों को हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग जो है आज कक्षा 12 विषय गणित समाकलन प्रश्नावली 7.3 एक नया चैप्टर, दो चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। एक प्रश्नावली फर्स्ट 7.1 और एक प्रश्नावली है 7.2, यानी दो प्रश्नावलियां हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है विविध प्रश्नावली भी पढ़ लिए थे। तो हमने सोचा कि शुरू से ही क्यों ना पढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमने लेट में जो है ऑनलाइन शुरू किया। बच्चे कहने लगे भाई शुरू करिए, और धीरे धीरे हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, और इस तरह से जो है आपका जो है वीडियो अच्छा जाएगा। तो ईश्वर की कृपा से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। तो देखिए, कक्षा 12 विषय गणित समाकलन प्रश्नावली 7.3, ये चैप्टर तीसरा चैप्टर है। 7.1 हम लोग खत्म कर लिए, 7.2 पढ़ लिया, और 7.3 अब पढ़ने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। तो देखें क्या सवाल दिया है। 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। हमें इंटीग्रल ज्ञात करना है। कई सवाल में इंटीग्रल ज्ञात करना है? 1 से लेकर के 22 तक के सवाल में, 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फंक्शन का इंटीग्रल ज्ञात करना है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसी का जो है हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले तो अभी तो ये इंटीग्रल में लिखा नहीं है। जब तक इंटीग्रल का साइन नहीं लगाएंगे तब तक कैसे हम मान लेंगे कि इसका इंटीग्रल आप करने जा रहे हो? तो पहले बराबर का निशान लगाओ और इंटीग्रल का साइन लगाओ और इसके अंदर इस फंक्शन को डालो। तो साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 5 और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए अब देखें इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। अब यहाँ एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ध्यान से देखना। ये फार्मूला हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। क्या फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं? ये फार्मूला हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि कॉस, देखें ये फार्मूला पढ़े हैं, कॉस ए बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। इसे मैं बता दूं, cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जब cos a की बात आती है तो cos a में क्या होता है, बाई 2 लग जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब इसी फार्मूले में cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बाई 2 का मान निकाल लो। यहाँ से साइन स्क्वायर ए बाई 2 का मान निकाल लो। या तो यहाँ बाई 2 जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, या तो बाई 2 जैसा दिख नहीं रहा है। तो बाई 2 जैसा नहीं दिख रहा है तो आप cos 2a लगा दो। cos 2a बराबर क्या फार्मूला बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर मैं cos 2a की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, cos 2a की बात करूं तो cos 2a बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को इधर लाओ। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को जब इधर लाओगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए और बराबर 1। और यहाँ देखें, यहाँ प्लस cos 2a है, उधर ले जाएंगे तो माइनस cos 2a हो जाएगा। 2 को उधर भेज दो, तो जब 2 उधर भेजोगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 2a और अपान क्या हो जाएगा 2, अपान क्या हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला तो ये बना कि साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला बना 1 माइनस cos 2a
और अपान क्या हो जाएगा 2। अब देखो, अब यहाँ साइन स्क्वायर है तो हमारे सवाल में भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर a है तो a के जगह पे क्या है 2x प्लस 5, तो बराबर, तो साइन स्क्वायर ये मतलब ये फार्मूला लगा देंगे तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू ए के जगह पे हो जाएगा 2x प्लस 5। तो थोड़ा सा इसको हल करते हैं, अभी इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, अभी साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला मिला 1 कॉस 2a अपॉन 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखें, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस, देखें 1 माइनस कॉस के बाद 2 और इंटू ये, तो a का मान है 2x प्लस 5 और अपान, देखो अपान यहाँ नीचे क्या है 2, तो पूरे का बटा 2 इसको बड़े ब्रैकेट में कर देना, पूरे का बटा 2 इसको बड़े ब्रैकेट में, और इंटू क्या लगा देना dx, इंटू लगा देना dx। अब बराबर देखो यहाँ एक छिपा है तो एक नीचे, ऊपर एक है नीचे 2 है, तो 1/2 बाहर ले आओ, 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ बड़े ब्रैकेट में बना 1 माइनस कॉस, देखिए 1 माइनस कॉस इस 2 का मल्टीप्लाई 2x में, 2 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 2 2 जा 4x, यानी 2 का गुणा 2x में 2 दूना 4x, और प्लस 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, और बड़ा कोष्टक बंद, और इंटू क्या हो जाएगा बाबू dx। अब देखो बीच में जब प्लस होता है या माइनस होता है, तो मैं कई बार बताया हूं सबका इंटीग्रल अलग अलग, तो अलग अलग इंटीग्रल करो, तो 1/2 इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा 1 dx, अलग अलग कर रहे हैं, माइनस यहाँ माइनस लगाओ 1/2 यहाँ लिखा है लिख दो, इंटीग्रल यहाँ क्या बन जाएगा cos, और ब्रैकेट में बाबू 4x, और प्लस क्या हो जाएगा 10, और इंटू क्या हो जाएगा dx। दोनों का इंटीग्रल हम अलग अलग किए, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला लगाए 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2a, 1 dx का आपको पहले से पता है, एक्सरसाइज 2 पढ़ा दिए, 1 dx का इंटीग्रल x हो जाएगा -1/2, देखो -1/2, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लगाने का 2 तरीका है, एक तरीका क्या है डायरेक्ट कर दिया जाए, दूसरा तरीका क्या है इतने को पुट कर दिया जाए, तो चलिए पुट ही कर दिया जाए, तो 1/2 गुणे इसको उतार रहे हैं cos, और ब्रैकेट में क्या है 4x और प्लस 10 और इंटू क्या है dx। अब इसी 4x प्लस 10 को पुट कर दो, तो 4x और प्लस